सबसे पहले हम लोग को जो चैप्टर चालू करना है उस हम थोड़े सब फार्मूले पता रहना चाहिए। कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि पवन मेडिकल से जो मेडिकल सप्लाई कर रहे हैं, सब मेडिसिन है, उसमें जीएसटी रेट दे दिया है। और उसमें से दो चीज पूछा गया, सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें कि जीएसटी रेट कितना है। तो जीएसटी इज इक्वल टू कितना दिया है, 12%। ठीक है, हमें दूसरा क्या ढूंढना है, सी जीएसटी ढूंढना है और एस जीएसटी ढूंढना है। तो फॉर्मूला है सी जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, जो जीएसटी है उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो जीएसटी कितना दिया है, 12%, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6%। ठीक है, उसी तरह से सी जीएसटी मिल गया तो एस जीएसटी भी मिलेगा। तो एस जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, जीएसटी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जीएसटी हम लोग को दिया है 12, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो उसमें कितना मिलेगा हम लोग को, 6%। इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि भाई सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों सेम रहता है, दोनों इक्वल रहता है। पहला रूल ये याद रखना है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप्स की रिक्वायरमेंट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन अ सर्टन आर्टिकल सी जीएसटी दे दिया है 9%। ढूंढना है क्या है, एस जीएसटी ढूंढना है और जीएसटी भी ढूंढना है। दो चीज ढूंढने की है। बस ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। जैसे सी जी एस टी हम लोग को कितना दिया है, 9%। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रूल अभी बताया कि सी जीएसटी और एस जीएसटी सेम ही रहता है। तो सी जीएसटी अगर 9% है तो एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा, 9%। ठीक है, दोनों चीज मिल गई। अभी एक चीज तो मिल गया, अभी क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है। तो रेट ऑफ जीएसटी हम लोग देखेंगे। रेट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, दोनों का प्लस, मतलब सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी। सी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा और एस स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा। तो सी जीएसटी हम लोग को कितना दिया है, 9% हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और एस जीएसटी हम लोग ने अभी निकाला 9%। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18%। ठीक है, बहुत इजी है। जीएसटी दिया होगा तो सी जीएसटी और एस जीएसटी ढूंढ सकते हैं। और सी जीएसटी एस जीएसटी में से कोई भी एक वैल्यू दिया है तो आप जीएसटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एकदम इजी स्कोर करने वाली चीज है। बराबर, क्या दिया है नेक्स्ट, मेसर्स रियल पेंट 2 टीन्स है। कितना टीन्स है, 2 टीन्स है। टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, ईच टीन का, एक टीन का मतलब कितना दिया है उसने, 2800 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे। पहला रूल है कि भाई बिल कितना हो रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 2800। लेकिन ये 1 टीन का है, हम लोग को टोटल 2 टीन है। तो हम लोग को टोटल टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक टीन का 800 है, सॉरी। और नंबर ऑफ टीन कितने दिए हैं, तो 2 टीन दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 टीन है। 3 टीन होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा और 2 जीरो वैसे ही रहेंगे। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना मिल गया, 5600। इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है दूसरा, हम लोग को जीएसटी कितना दिया है, 28% दिया है। तो उसके बेस पे जीएसटी लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, जीएसटी इज इक्वल टू 28% दिया है, तो हम लोग को जीएसटी ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, जीएसटी ढूंढने का। तो जीएसटी का वैल्यू फाइंड करना है, तो जीएसटी इज इक्वल टू
जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई जीएसटी परसेंटेज। ये नया फॉर्मूला बना जीएसटी कैलकुलेट करने का। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हम लोग को दिया है 5600 इंटू जीएसटी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जीएसटी कितना दिया है हम लोग को? 28% दिया है। तो 5600 वैसे ही मल्टीप्लाई जीएसटी का वैल्यू कितना दिया हम लोग को? 28 और अपॉन 100। मल्टीप्लाई का डिवाइड एक जीरो कट हो जाएगा, सेकंड जीरो भी कट हो जाएगा। कितना वैल्यू बचेगा आपके पास? 56 इंटू 28। इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे हम लोग का आंसर मिल जाएगा कि भाई टोटल जीएसटी कितना पेड करना है हम लोग को, और उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 56 इंटू 28 करेंगे तो आंसर आएगा 1568। ये टोटल जीएसटी मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो जीएसटी के अलावा दूसरा भी कुछ दिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने हम बार बताया, जैसे अर्लियर हम लोगों ने देखे कि भाई सीजीएसटी क्या होता है और एसजीएसटी क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड। सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है? जीएसटी डिवाइड बाई 2। जीएसटी हम लोग को 1568 दिए हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आई होप तुम लोग को 2 से डिवाइड तो आता ही होगा। तो आंसर लिख देंगे 784। ठीक है। तो सीजीएसटी अगर 784 है तो एसजीएसटी भी 784 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें सम में। ठीक है। थर्ड सम कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया है उसके बेस पर हमारा सब काम होता है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो जरा देखने की जरूरत है। अभी क्या दिया है? द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ब्रिस्ट बेल्ट इज 500। टैक्सेबल वैल्यू दे दिया है, मतलब उसमें पहले से बदल के टैक्स कैलकुलेट किया गया है। तो हम लोग लिखते हैं जो जो दिया है वो। तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है? 586 रुपीज दिया है। सॉरी। तो 586 हम लोग को वैल्यू दिया है। दूसरा चीज क्या दिया है? रेट ऑफ जीएसटी दिया है। कितना दिया है? 18%। 18% टैक्स निकालना है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर? कस्टमर के लिए उसका वैल्यू कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना है। तो कस्टमर कितना पेड करेगा वो बताना पड़ेगा। है ना? तो टैक्सेबल वैल्यू दे दिया, उसके ऊपर जीएसटी रेट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीएसटी सॉल्व करेंगे। तो जीएसटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा, टैक्सेबल वैल्यू इंटू जीएसटी परसेंटेज। टैक्सेबल वैल्यू दिया है 586 और जीएसटी रेट कितना दिया? 18%। ठीक है। 586 वैसे ही रहेगा, 18 भी वैसे रहेगा, डिवाइड बाई 100। अभी 586 है, उसको 18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। है ना? तो समवट आएगा 10,548 डिवाइड बाई 100। बैक साइड से 2 पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा?
105.48, इतना रुपये जीएसटी लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना अमाउंट पेड करना है कस्टमर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो कितने में पेड करना का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अमाउंट। नेक्स्ट फॉर्मूला चालू हो रहा है, अमाउंट पेड बाय कस्टमर। क्या मिलेगा, अमाउंट पेड बाय कस्टमर क्या मिलेगा, तो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो तो देना ही है, प्लस जीएसटी देना है। टैक्सेबल वैल्यू 586 है, प्लस जीएसटी हम लोगों ने निकाला 105 रुपीज एंड 48 पैसे। तो ये दोनों के अंदर हम लोग जो अमाउंट आएगा, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 586 ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 691.48 हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग ने देखा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जीएसटी निकाला हम लोग ने, जीएसटी परसेंटेज निकाल दिया और अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा कस्टमर को वो कैलकुलेट कर दिया, है? जिससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हटके है, एक्चुअली हटके तो है नहीं, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा समझ में आए तो आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत इजी है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोटल वैल्यू दिया है, याद रखिए, विथ जीएसटी, मतलब टैक्सेबल वैल्यू भी है प्लस जीएसटी भी दे दिया है, मतलब अमाउंट दिया है आपको। तो आपको करना नहीं वाली, तो अमाउंट कितना दिया है, 1770 रुपीज दिया है। अमाउंट दे दिया 1770, मतलब अमाउंट दिया है। अमाउंट के अंदर दो चीज होता है, एक टैक्सेबल वैल्यू भी होता है, जीएसटी भी दिया है। दूसरा रेट ऑफ जीएसटी हम लोग को दे ही दिया है पहले, कितना दिया है, 18% दे दिया है। टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग को पहले कंसिडर करने का लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स रुपीज, बराबर। तो हमारा फॉर्मूला भी मैंने बताया, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जी जीएसटी परसेंटेज, दोनों कर देना है। अमाउंट हम लोग को दिया 1770 दे दिया है, टैक्सेबल वैल्यू हमारा एक्स रुपीज है। जीएसटी हमेशा टैक्स वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट करते, तो एक्स इंटू कितना दिया हम लोग को, 18%। तो 1770 वैसे ही रहेगा, एक्स भी वैसे ही रहेगा, ये एक्स भी वैसे ही रहेगा। 18% मतलब 18/100, तो ये 1770 वैसे ही रहेगा, एक्स भी वैसा है। 18 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 18x/100। अब स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 1770 वैसे ही रखेंगे, 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x प्लस 18x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, 1770, 100 + 18 मतलब कितना आएगा, 118x हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 1770 इंटू 100 हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में 118 है वो नीचे आ जाएगा। बहुत इजी है। हम लोग 1770 डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे, कितना दिया, 118, बराबर। तो ये डिवाइड करने पर हम लोग को कितना मिलेगा, कट करने पर 15 मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बचा, 15
इंटू 100 बचा, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1500 रुपीज। मतलब ये जो टॉय कार है वो 1500 रुपीज में परचेज किया रहेगा। अभी हम लोग को CGST भी ढूंढना है और SGST भी ढूंढना है। तो अमाउंट तो मिल गया हम लोग को, टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर हम लोग CGST निकालेंगे, और CGST पता ही है आपको कि GST का हाफ होता है। तो CGST कितना है, 18 का हाफ मतलब 9 हो जाएगा। तो हम लोग CGST निकालते हैं। तो CGST इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू इंटू CGST परसेंटेज निकालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास 1500 है, और CGST हम लोग को कितना दिया है, 18 का। हाँ, तो 1500 वैसे ही इंटू 9 और डिवाइड बाय 100। दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 15 9 सा 135 रुपीज बचेगा। तो CGST अगर 135 आ रहा है, तो SGST भी 135 आएगा, है ना। दोनों इस तरह से सेम आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ने सम सॉल्व किए, है ना। बहुत इजी है, आप ट्राई कीजिए। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। फार्मूले आपको समझ में आने चाहिए, तो काम हो जाएगा। ठीक है। एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप दूसरी बार वीडियो देखिए, वापस ट्राई कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप 6 और 7 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बराबर। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का छोटा छोटा मेथड दिया है, दूसरा कुछ ज़्यादा डाउट है नहीं। टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, टोटल GST निकालना है, CGST निकालना है, जो परसेंटेज दिया है वो सब निकालिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है।